वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, और अपने रब के नाम का जिक्र करते रहें और हर एक से टूट कर उसी के हो जाइए। अपने रब के नाम का जिक्र कीजिए। उसको याद करने के कई रंग, कई अंदाज और कई तरीके। नाम पुकारा जाए या उसको उसकी सिफात से याद किया जाए, ये दोनों बरकत वाले होते। दूसरे मकाम पर फरमाया गया वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा, कि अपने रब को पुकारो अपने दिल में खशियत के साथ और आजिज़ी करते हुए। ये हज़रात सूफिया जो लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं उसकी दलील यही आयत करीमा है। और जब वो ये नाम क्या वजीफ़ा पढ़ते हैं तो फिर वो क्या खूब सुल्तान बाहु अलैहिस्सलाम ने कहा था, अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जान फुल्लां ते आई हो। तो फिर ये कैफियत दिल को मिलती है कि दिल रब के नाम से रोशनी हासिल करता है। और फरमाया वतबत्तल इलैहि तबतीला, और सबसे कट कर उसके होकर ज़िंदगी गुजारो। लोगों से किनारा कशी इख्तियार करके थोड़ी देर के लिए इंसान अपने रब से हम कलाम हो जाए, उसको याद करे, उसका जिक्र करे और उसकी फ़िक्र में वक्त गुजारे। एक तो तबत्तुल का ये मफ़हूम है, मखसूस टाइम पीरियड के लिए ज़िंदगी के अंदर ये कैफियत इंसान की आती है, दिन में भी आ जाती है, हफ्ते में भी बन सकती है। तो इसको ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। कभी कभी तन्हा होकर सिर्फ अपने रब को याद करना चाहिए। लेकिन ये बात ज़हन नशी रहे कि इस तरह से दुनिया से कट कर अलग हो जाना कि जंगलों की राह इख्तियार कर लेनी, इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। और ये ख़ुद शरीयत ने हमें सिखाया। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे सामने मस्जिद के अंदर रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ की है कि एक शख्स जो है वो 365 दिन दुनिया के अंदर मुनहमिक है और ज़िंदगी गुजार रहा है। और कुरान उसको खुद कह रहा है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना। ये मोमिन का मिजाज है, मोमिन को ये उसलूब दिया गया है कि वो ये चाहता है मालिक मेरी दुनिया बेहतर कर दे, लेकिन उसको फिर वहाँ से सुन्नत की रोशनी मिलती है और 10 दिन के लिए आके वो मस्जिद में इत्काफ़ करता है। और जब वो मस्जिद में इत्काफ़ करता है तो हर चीज़ से कट जाता है और सिर्फ रब का होके वक्त गुजारता है। ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में इंसान ये कैफियत इख्तियार करे तो उसकी रोशनी उसको मिलती है। और ये हज़रात सूफिया के यहाँ जो मराकबा की कैफियत है वो भी यही है। और अगर कोई शख्स कहे नहीं इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा। इसकी बड़ी खूबसूरत दलील एक मुफस्सिर ने लिखी। वो ये फरमाते हैं कि अगर ये बात मुतलकन ही नाजायज़ करार दी जाए तो फिर अब गौर करें, जब पहली वही का नुज़ूल हुआ था तो हुजूर पूरे शहर मक्का से कट के जाके गारे हिरा की खलवतों में बैठे हुए थे। और आपको ये कैफियत इतनी पसंद आई कि पहला पैगाम जो महबूब को पहुंचाना था वो उस कैफियत में दिया जब महबूब शहर से कटे हुए थे। अल्लाह अकबर। कहा अगर इसकी कोई गुंजाइश ना होती तो पहले कहा जाता महबूब वापस शहर में चलिए, हम वहां पे अपनी वही का नुज़ूल करेंगे। तो कहा ये वो हालत थी कि जो आपको इतनी पसंद आई कि महबूब को पहला पैगाम जब दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो वो उस वक़्त दिया जब महबूब तबत्तुल की कैफियत में थे और गारे हिरा की खलवतों में जलवा फिराज थे और अपने अपना पैगाम महबूब की तरफ भेज दिया। तो तबत्तुल इख्तियार करना चाहिए। बल्कि हज़रात सूफिया तो कहते सारी ज़िंदगी तबत्तुल में ही गुजारनी चाहिए। पूछा कि हज़रत सारी ज़िंदगी दुनिया से कट कर कैसे गुजारी जाएगी? तो कहा नहीं, इस तरह नहीं कटना। कटना इस तरह है कि जिस तरह कश्ती पानी में चलती है, कश्ती पानी में रहती है, पानी कश्ती में तो नहीं रहता है। कहा अगर कोई शख्स दुनिया में रहे तो फिर वो तबत्तुल में है, दुनिया अगर उसके अंदर आए तो फिर गर्क होगा। तो असल ये था कि इसका दिल भी तबत्तुल इख्तियार करता और इसके दिल में किसी गैर का ख्याल भी कभी ना आता। अल्लाह अकबर। वो इसी को शायद सूफिया फरमाते हैं कि हथ कार वल्ले ते दिल यार वल्ले, दिल उसकी तरफ मुतवज्जा रहे, आरजुओं का, तमन्नाओं का, ख्वाहिशात का, मोहब्बतों का, प्यार का, उल्फत का मरकज रब की ज़ात है। तो रहता दुनिया में है लेकिन रहता मालिक के साथ है, तो फिर वो खैर की राहों का मुसाफिर है।